बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। नाजरीन, मुल्क भर में आटे का बुरहान बरकरार है और हुकूमत इस बुरहान से निकलने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। गो के आज सीईसी के इजलास में 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी गई। ताहम जब तक ये गंदम दरामद नहीं की जाती तब तक ये आटे का बुरहान बरकरार रहने का इम्कान है। दूसरी जानब हुकूमती शख्सियात बार बार ये दावे कर रही है कि चंद दिनों में ये बुरहान ख़त्म हो जाएगा। चंद दिनों में अगर बुरहान ख़त्म हो जाएगा तो इसके मुहर्रकात क्या हैं कि क्यों ये बुरहान पैदा किया गया? आया ये जानबूझकर हुकूमती शख्सियात की जानिब से ये बुरहान पैदा किया गया? लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो आटे के बुरहान की वजह ये भी बताई जा रही है कि 7 से 8 लाख टन फीड मिल्स को गंदम दी गई, जिसकी वजह से ये बुरहान हुआ। इसी तरह अफ़गानिस्तान को गंदम की स्मगलिंग भी एक बुरहान की बड़ी वजह बताई जा रही है। गो के हुकूमती शख्सियात इस बुरहान के जल्द खात्मे के लिए मुतमिन नज़र आते हैं और ये तमाम बुरहान को साबका हुकूमत पर डालकर खुद बरी ज़म्मा होना चाहते हैं। आज सेनेट के इजलास में भी नून लीग से तल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने हुकूमत पर बड़ी खूब गर्जे बरसे कि हर चीज़ अपोजिशन पर डाल दी जाती है, साबका हुकूमत पर डाल दी जाती है। क्या ये साबका हुकूमत की वजह से आटे का बुरहान हुआ है? फीड मिल्स को हुकूमत ने गंदम दी जो अजाफी गंदम स्टोर्स और गोदामों में पड़ी हुई थी, तो इसमें सबका हुकूमत का कहाँ से कसूर आ गया? सेनेटर सराजुल हक ने भी आज सेनेट में एक रुला देने वाली बात सुनाई कि धीरबाला में इसी तरह आटे के उसूल के लिए लाइनें लगे हुए थे, जिसमें एक बूढ़ा शख्स भी खड़ा था। नौजवान तो आगे बढ़ बढ़ कर आटा लेकर जाते रहे और बूढ़ा शख्स सारे दिन इसी दगोदो में लगा रहा कि वो आटा ले ले, लेकिन इसमें नाकाम हुआ और जब शाम को घर पहुंचा तो उसे हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो चल बसा। ये बड़ी अंदोनाक बात है कि आवाम आटे के लिए रुल रहे हैं और महंगाई, बेरोज़गारी और इन बुरहानों की वजह से गरीब आवाम के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। इब्राहिम हैदरी में अगर देखें तो गुज़िश्ता दिनों में एक शख्स ने बच्चों की गर्म कपड़े लाने की फरमाइश पूरी न करने पर खुदसोजी कर ली। इसी तरह कराची में एक 30 साला नौजवान जिसके 3 बच्चे थे बेरोज़गारी और महंगाई से इस कदर तंग था कि जब बच्चों ने उससे 2 वक्त की रोटी का तकाजा किया तो वो पूरा ना कर सका, तो उसने अपने आप को आग लगा दी। अहले इलाका ने उसे बचाने की तो कोशिश की, लेकिन उसका 85% जिस्म जल चुका था और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। नाजरीन, मुल्क में आए रोज़ कोई ना कोई बुरहान सर उठाता है। अब आटे के बाद यही चीज़ें चल रही हैं कि चीनी का बुरहान भी जल्द आने लगा है, जिसके लिए अवाम को तैयार रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस आटे के बुरहान में सदर ममलकत लाइल्म नज़र आए। कराची में एक तकरीब के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आटे का बुरहान है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें तो इस बुरहान के बारे में कोई पता नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बारे में इल्म होना चाहिए। जब हुकूमती शख्सियात को इन बुरहानों के हवाले से इल्म नहीं है तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। अपोजिशन ने बड़ा हुकूमत को इस पर सख्त आड़े हाथों लिया है और कहा है कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पहले टमाटर की कीमतों में इसी तरह इजाफा हुआ और मुशीर ख़जाना ने भी एक अजीब मंतक अवाम को बताई कि आटे की कीमतें बहुत कम है और 17 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह टमाटर के बाद मटर की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुकूमती शख्सियात की जानब से कम बताई गई, जिस पर उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी किट लगाई गई कि हुकूमती शख्सियात को तो आटे दाल चावल का भाव तक मालूम नहीं, तो वो हुकूमत क्या चलाएंगे। नाजरीन, हमने आपको आटे के बुरहान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ बताए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।